जय श्री कृष्णा। आज हम श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय 6 के श्लोक नंबर 41, 42, 43, 44, 45, 46 पर चर्चा करेंगे। प्राप्य पुण्य कृताम लोकानुसीत्वा शक्ति समूहा सूचीनाम श्रीमताम गेह योग भ्रष्टो विजायते। जो व्यक्ति योगा अभ्यास में असफल हो जाता है वह पुण्य करने वालों के स्वर्गीय लोकों को प्राप्त करता है, जहाँ वह अनेक वर्षों तक निवास करता है। इसके पश्चात वह धनवान और प्रतिष्ठित लोगों के घर में जन्म लेता है। अर्थात योगा अभ्यास में लगे व्यक्ति का प्रयास व्यर्थ नहीं जाता। यदि कोई योगा अभ्यास करते हुए मोक्ष प्राप्त नहीं कर पाता तो भी उसे स्वर्गलोक में पुण्य के फल स्वरूप आनंद प्राप्त होता है। इसके बाद उसका अगला जन्म एक ऐसे परिवार में होता है जहाँ उसे आत्म साधना के लिए उचित वातावरण और संसाधन मिलते हैं। इससे यह सिद्ध होता है कि योग के प्रयास का फल निश्चित ही मिलता है, भले ही वह तुरंत न हो। अथवा योगिनम एव कुले भवति दीनताम एदति दुर्लभतरम लोके जन्म यदि दर्शनम। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को योगाभ्यास के असफल हुए साधक के अगले जन्म के बारे में जानकारी देते हुए कहते हैं, योगाभ्यास में सफल बुद्धिमान योगियों के कुल में जन्म लेता है। ऐसा जन्म इस संसार में अत्यंत दुर्लभ माना गया। अर्थात यदि कोई साधक अपने पूर्व जन्म में योग साधना में सफल हो जाता है तो वह अगले जन्म में एक ऐसे परिवार में जन्म लेता है जहाँ योग का वातावरण होता है। यह जन्म इसलिए दुर्लभ है क्योंकि ऐसा वातावरण आत्म साक्षात्कार की यात्रा को सहज और तिरोह बना देता है। तत्र तम बुद्धि संयोगम लभते पौरदेहिकम यत्तते चता यच्च ततो भूय संसीधौ कुरु नंदन। योगाभ्यास में असफल साधक अपने पूर्व जन्म के अभ्यास के कारण उसी आध्यात्मिक समझ को प्राप्त करता है, फिर वह उससे भी अधिक प्रयास करके इस जन्म में पूर्ण सिद्धि और प्रयत्न करता है। अर्थात आध्यात्मिक प्रयास कभी समाप्त नहीं होता। भले ही किसी जीवन में सफलता न मिले, पिछले जन्म के प्रयास अगली यात्रा को सुगम और सार्थक बनाते हैं। आत्म साधना की कोई भी कोशिश व्यर्थ नहीं जाती। पूर्व अभ्यासेन तनेव हरियते हाय अवश्यो अपीशः जिज्ञासूरूपी योगस्य शब्द ब्रह्मति वर्तते। पूर्व जन्म के अभ्यास से वह मनुष्य चाहे अनिच्छा से ही योग के मार्ग में खिंच जाता है। योग का जिज्ञासु भी वेद के कर्म कांडों से ऊपर उठ जाता है। अर्थात हमारी आत्मा की यात्रा एक जीवन से दूसरे जीवन तक चलती है। जो व्यक्ति पिछले जन्म में योग का ध्यान का अभ्यास करता है उसके संसार अगले जन्म में भी उसके साथ आते हैं। भले ही यह व्यक्ति इस जन्म में योग का महत्व न समझे, लेकिन वह स्वयं ही उस दिशा में आकर्षित होता है। पर्यतनाद यथा मानसतु योगी समसुधा क्लीबुष अनेक जन्म संसिधय हस्ततो याति प्राम गति। एक योगी अपने जीवन में निरंतर प्रयास और साधना करता है। उसकी साधना उसे पापों और मानसिक अशुद्धियों से मुक्त कर देती है। योग का यह मार्ग आसान नहीं है, इसके लिए धैर्य, अनुशासन और बार बार प्रयास की आवश्यकता होती है। जो योगी इस मार्ग पर चलते हुए कई जन्मों तक अभ्यास करता है वह अंत में आत्मज्ञान प्राप्त करता है और संसार के बंधनों से मुक्त हो जाता है। यह श्लोक हमें सिखाता है कि सफलता के लिए निरंतर प्रयास और धैर्य अनिवार्य है। असफलताओं से घबराने की बजाय योग और साधना के मार्ग पर डटे रहना चाहिए। इस प्रक्रिया में समय लग सकता है परंतु अंत में सफलता अवश्य मिलती है। तपस्वी भयोधिको योगी ज्ञानी भयोपि मतोधिकः कर्मी भयश्चाधिको योगी तस्माद् योगी भवार्जुन। प्रयत्नशील और निरंतर अभ्यास करने वाला योगी अपने पापों से शुद्ध होकर अनेक जन्मों की साधना से सिद्धि प्राप्त करता है और तब वह परम मोक्ष को प्राप्त करता है। योगिनम अपि सर्वेषां मद्गतेन अनन्तरं आत्मना श्रद्धावान भजते यो माम समे युक्तमो मतः। सभी योगियों में वह सबसे श्रेष्ठ है जो अपने अंतःकरण से मुझ में लीन है और पूर्ण श्रद्धा के साथ मेरी भक्ति करता है। ऐसा योगी मेरी दृष्टि में सबसे अधिक उच्चतम स्थिति वाला है। अर्थात
भक्ति योग सबसे श्रेष्ठ मार्ग है। केवल ध्यान, तपस्या या ज्ञान ही नहीं, बल्कि जब कोई योगी अपनी पूरी आस्था और प्रेम के साथ भगवान में लीन होकर उनकी भक्ति करता है तो वह उच्चतम स्थिति को प्राप्त करता है। हमारे साथ गीता ज्ञान की खोज में जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। राधे राधे।